इतिहास गवाह है कि धरती पर जब से जीवन है, इंसान और जंगल के खूंखार जानवरों के बीच संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। जैसे जैसे इंसानों का जंगलों में दखल बढ़ता गया, जानवरों और इंसानों का आमना सामना भी बढ़ता गया। हिमालय या जंगलों और उसके आसपास बसे गांव की कौन कहे, अब तो इन खूंखार जानवरों के कदम शहरों की सरहदों को पार कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए हैं। बहरहाल हम यहाँ जिक्र उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की कर रहे हैं। हाल ही में यहाँ बाघों और गुलदारों के हमलों में लोगों की बेमौत मारे गए हैं। पिछले कुछ समय से मानव वन्य जीव संघर्ष अपने चरम पे है और पिछले 2 दिनों में 2 घटनाएं यहाँ पर निकल के आई हैं, जहाँ पर टाइगर ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ बाघों की संख्या का बढ़ना, और चाहे वो कॉर्बेट के से लगे हुए जंगल हों, बफर एरियाज़ हों, वहाँ पर बाघों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। और जो कमज़ोर बाघ हैं वो गांव की ओर पलायन कर रहे हैं खाने की तलाश में, और मवेशी उनका मेन टारगेट होता है, और कभी कभी इंसान को भी वो टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा पिछले साल भी काफ़ी देखा गया है कि जब टाइगर ने 6-7 जानें ली हैं यहाँ हमारे कॉर्बेट के आसपास के एरिया में। और ऐसे गांव जो कॉर्बेट की सीमा से लगे हुए हैं, ग्राम खत्ते हैं, उनका विस्थापन करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी जल्दी विस्थापन होगा उतनी जल्दी ये हम मान सकते हैं कि मानव वन्य संघर्ष की घटनाओं में कमी आएगी। तो सुना आपने, दीप रजवार किस तरह मानव वन्य जीव संघर्ष के खतरे को लेकर आगाह कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट के आसपास के इलाकों में इस तरह की दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। नैनीताल जिले में यहाँ के चुकुम गांव में और सामदले में बाघों ने इंसानों पर हमला कर दिया। दरअसल आबादी का दायरा बढ़ने के कारण से जंगल का कटाव तेजी से हुआ और वन्य जीवों का इंसानों पर भी हमला तेजी से बढ़ा है। हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग की ओर से जारी एक आंकड़े की माने तो 2000 से लेकर 2023 तक के करीब 23 सालों में 1115 लोगों की जान जानवरों ने ली है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है और इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। उम्मीद है वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और शासन इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।